दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सहाफ़त मीडिया की तरफ से हम लोग अक्सर मदरसों के सवाल को उठाते रहते हैं। इसलिए भी उठाते हैं कि मदरसों में तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए, मदरसों का जो सिस्टम है, वो सुचारू रूप से चलने लगे, शिक्षकों के मसले हल हों, छात्रों के मसले हल हों और पढ़ाई-लिखाई का एक ऐसा माहौल बने कि मदरसा जिस तरह पहले तालीम के सिलसिले में अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता रहा था, आज भी जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं न कहीं बरकरार रहे। हालाँकि कई मदरसों में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मदरसे हैं, जहाँ टीचरों की कमी है और टीचर के नहीं रहने से, शिक्षकों की बहाली नहीं होने से, कहीं न कहीं पढ़ाई मुतासिर है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कई जगहों से लगातार लोग सवाल ये उठाते रहते हैं और करते रहते हैं कि भाई टीचर की बहाली कब होगी? हमारे साथ मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस साहब हैं। कुद्दूस साहब, सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। पहला सवाल आपसे यही कि कितने ऐसे मदरसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं हैं और शिक्षकों की कमी की वजह से, टीचरों की कमी की वजह से पढ़ाई पूरी तरह से मुतासिर है? मदारिस को बचाने के लिए मदारिस के अंदर तालीमी निज़ाम रखने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसके आपको हम मुबारकबाद देते हैं। अभी की सूरत हाल ये है कि 2019 के बाद से किसी भी मदारिस में एक टीचर की भी बहाली नहीं हो पाई है। ये 6 साल का जो अरसा गुजरा है, इसमें तमाम टीचर लगभग रिटायर कर चुके हैं और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि कम से कम 100 मदारिस ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। ये वो मदारिस हैं जो 1970 1900 ये मतलब के 60 1950 के मदारिस हैं, ये जो कंप्लीट बंद हो चुके, टीचर ही नहीं है उनके पास। और उनके अलावा जो मदारिस बच जाते हैं, हर मदरसा में 2 से 3 सीट 4 सीट तक, मतलब 2 से 3 लोग ही हैं। जैसे मौलवी स्टैंडर्ड का मदरसा है, वहाँ 15 सीट है, तो मुश्किल से वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग तो काम ये कर रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर टीचर की बहाली नहीं होगी, अगर तो मदरसों की पढ़ाई-लिखाई फिर किस तरह से नहीं, चल पाएगी या चल पा रही है? अगर ये असातिज़ा ही नहीं। ये 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 अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि असातिज़ा नहीं है। ये जी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि असातिज़ा नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और पढ़ाएगा कौन? हर तरफ खामोशी नज़र आती है। क्या मदरसा बोर्ड से इस सिलसिले में पहल हो रही है या मदरसों की कमेटी की तरफ से जो है ये बात मदरसा बोर्ड के सामने रखी गई है कि भई बिल हमारे यहाँ टीचर नहीं है, आप बहाल कीजिए? बिल्कुल, ये चीज़ ये मामला जो है वो तमाम मुस्लिम सियासतदान के बीच में भी है और इसका जो अहम कड़ी है, वो बिहार एजुकेशन बोर्ड है। इसलिए कि मदारिस से मुल्हक़ा के तमाम तर निज़ाम पर मदरसा बोर्ड ही की निगरानी है। तो मदरसा बोर्ड की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि असातिज़ा का इंतज़ाम हो, तलबा जो मदारिस के अंदर है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके तालीम के दूसरे जो सहूलियात हैं, वो मुहैया किया जाए। लेकिन मदरसा बोर्ड की कोई तारीख आप नहीं देखे होंगे, ये कम से कम 10 साल में, 15 साल में, कि उन्होंने एक जी। सेमिनार किया हो मदरसा की तालीम पर, एक हुँ। सिम्पोजियम किया हो मदरसा की तारीख पर, या किसी एक लड़के को भी मतलब कि वो हिम्मत अफजाई के लिए हर क्लास में या किसी 2 लड़के 10 लड़के 50 लड़के को 100 रुपये 200 रुपये या 1000 10,000 50,000 का कोई स्कॉलरशिप दिया हो, इससे हिम्मत है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। और आप सुन ताज्जुब होगा कि मदरसा बोर्ड सिर्फ वस्तानिया फौकानिया मौलवी 3 क्लास के फॉर्म से कम 22 करोड़ रुपया सालाना वसूल करता है मदरसा बोर्ड। तो शिक्षकों की बहाली के सवाल पर आप लोगों की तंज़ीम क्या कर रही है? किस तरह से आप लोग पहल कर रहे हैं? मदरसा बोर्ड से बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस सिलसिले में बताएं कि इमारत शरिया से लेकर तमाम मिली तंजीमों की हमने कई मीटिंग किया। हुँ, 2022 में जब इस पे रोक लगी बहाली पर, और जी। ये कहते हुए कि सरकार एक पोर्टल बनाएगी और पोर्टल के जरिए ये बहालियां होगी, तो उस जमाने में हम बहुत मेहनत किया उस पर। इमारत शरिया ने खुद मेहनत किया, तमाम हुँ, लोगों ने एक मेमोरेंडम बना के गवर्नमेंट को भी दिया और हुँ। मदरसा बोर्ड से भी एक रेजोल्यूशन लेकर के बाज़ाब्ता सचिवालय को भेजा गया।
अफ़सोस के इस पे काम नहीं हो पाया, या तो सिर्फ़ ज़ुबानी बातें हैं सरकार की, जो मुसलमानों के नाम पर मदारिस वो इदारे हैं जहाँ 80% बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं। अगर मदारिस ख़त्म हो जाएगा तो ये उम्मीद रखिए, और ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी, बहुत बड़ी आबादी जो साक्षरता के समझिए मिशन के साथ बहुत आगे बढ़ी है ये आबादी, वो बिल्कुल पीछे हो जाएगी और कहीं से कोई रास्ता इनके पास है नहीं। तो आप जो है ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप लोग जो है इस सवाल पर बार-बार बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों को उठाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो आखिर इतना ताख़ीर, इतनी देरी का मतलब समझ में नहीं आ रहा जब स्कूल में बहाली हो रही है शिक्षकों की। हमारे यहाँ जनाब सलीम परवेज़ साहब अध्यक्ष हैं। वो तो कहते भी हैं और हम लोग देखते भी हैं कि पार्टी के एक मजबूत आदमी है और इसीलिए वो अध्यक्ष भी बने थे। अगर ये सिर्फ कोशिश कर लेता तो ये बहालियां अब तक होने लगती, लेकिन मतलब किसी को तो है नहीं। उन्होंने कहा था कि 5,000 प्लस जो है सीट है मदरसों में बहाली का, करीब 5500 का ज़िक्र उन्होंने हमारे ही साथ बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने किया था। जी। और ये भी जो है यकीन दहानी कराई थी, भरोसा दिलाया था कि जल्दी जो है इस सिलसिले में हम लोग कार्रवाई करेंगे, बहाली के मरहले को जो है आगे बढ़ाएँगे। तो सवाल है कि फिर कमी कहाँ रह जा रही है? बहाली नहीं होना, आप बता रहे हैं कि 5 साल से बहाली नहीं हुई है। आप ही ने कहा कि 100 से ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं, जहाँ ताला बंद हो चुका है या बंद होने वाला है। बंद तो हो क्या इस चुका। बात बंद हो चुका है, तो क्या इस बात का इंतज़ार किया जाए कि मदरसे बिल्कुल बंद हो जाएँगे, उसके बाद लोग जो है इस सिलसिले में पहल करेंगे, जागेंगे कि वहाँ तालीमी व्यवस्था बेहतर हो और उस मसले को हल किया जाए जिससे एजुकेशन की फिर से शुरुआत हो सके? हम तो यही गुज़ारिश करेंगे वो तमाम लोगों से जो मदारिस हुँ, से जुड़े हुए हुँ, हैं, ख़ास के हुँ, मुस्लिम सियासतदान से, कि वो इस जानिब सिर्फ़ बयान नहीं दे, अमली काम शुरू कर दे। और चेयरमैन मदरसा बोर्ड से भी हम कहेंगे कि मदरसा बोर्ड की जो कमेटी है, उसकी बड़ी अहमियत है। और फिर अभी गज़ट आया है 26 फरवरी 2026 को, जिसमें ये बिल्कुल दर्शाया हुआ है और ये इसमें संशोधन है कि आप हुँ, अपने इदारे को अपने तरह चलाइए और बेहतर चलाइए, वहाँ बेहतर निज़ाम कायम कीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है। जब हुँ। हमारे हाथ में सब कुछ है, तो जो दुश्वारी थोड़ी बहुत है, ये तो सलीम परवेज़ साहब बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हैं ये। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम ये काम वो कर ले, वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जो मया तामीरी काम होना चाहिए, वो काम हो नहीं रहा है। तो अगर मदरसा बोर्ड ये काम कर लेता है, बैठक बुला करके ये पोर्टल की बात करते हैं, मदरसा बोर्ड पोर्टल पे बहाली नहीं हो सकती है। अब कैसे पोर्टल पे बहाली कीजिएगा? स्कूल बोर्ड हो, इस स्कूल से जितने हैं वहाँ बहालियाँ हो रही है, कॉलेजेस में बहालियाँ हो रही है। जिस फील्ड में भी बहालियाँ हो रही हैं अब, वो मेरिट पे नहीं हो रही है, ये मार्क्स पर नहीं हो रही है। अब देखिए कि स्कूल में भी जो बहालियाँ होती हैं, वो अब बीपीएससी उसका एग्ज़ाम लेता है, या दूसरे विभाग में जहाँ भी कोई बहालियाँ, क्लर्कों की भी बहालियाँ होती है तो बाज़ाब्ता उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। उनकी सलाहियत को देखा जाता है, ना कि उसके मार्क्स को देखा जाता है। आप पोर्टल लाके क्या कीजिएगा? पोर्टल में जो अप्लाई करेगा, सबसे ज़्यादा नंबर जिनका होगा उन्हीं को ले लीजिएगा। यानी सलाहियत की बुनियाद पे बहाली तो होनी ही चाहिए। बहाली का मदरसों में एक क्राइटेरिया भी तय होना चाहिए कि जो बहाल टीचर हो, वो सलाहियतमंद हो और उनके ऊपर सवाल नहीं उठे। सलाहियतमंद टीचर नहीं होंगे तो मदारिस की हालत जो आज देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 2 से 4 साल, 5 साल के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मदारिस में जो असातिज़ा की बहालियाँ हो, वो बासलाहियत हो। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? पोर्टल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। उसके लिए क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा आपको, और वो क्राइटेरिया बनाने के लिए कानूनी हैसियत अगर किसी का है तो वो मदरसा बोर्ड है, और मदरसा बोर्ड की तो कमेटी को आप जी, जी। मीटिंग बुला करके हुँ, एक हुँ, रेज़ोल्यूशन लेकर के जनाब हुँ। सलीम परवेज़ साहब को खुद मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। हुज़ूर मदारिस बंद हो जाएँगे अगर इसको नहीं देखा गया। हम समझते हैं कि ये 10 मिनट का काम है। ज़ाहिर है एजुकेशन के सवाल पर मुख्यमंत्री इस बात को कंसीडर करेंगे कि टीचरों की बहाली होनी चाहिए और मदरसों में ताला नहीं लगना चाहिए। सवाल है ये एक बड़ा गैप हमेशा रहा है जिसके नतीजे में चीज़ें जो है हो नहीं पाती है या पहल उस हिसाब से नहीं हो पाता है।
बिल्कुल नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही है, वो नहीं हो पाता है। यहाँ पर 2 तरह के लोग मदारिस को बचा सकते हैं। एक वो जो सरकार में है, एक वो जो मदरसा बोर्ड में है। और सरकार में जो लोग हैं वो तमाम लोग आपकी बात या हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारे लिए तो मंत्रालय भी अलग है ना, माइनॉरिटी के लिए तो मंत्रालय भी अलग है। सबसे पहले के वजीर माइनॉरिटी जो भी हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और मदरसा बोर्ड को एक वाज़ेह और साफ जी, जी। पैटर्न बनाना चाहिए कि इस पैटर्न पे हम बासलाहियत असातिज़ा की बहाली करेंगे। अगर ये बना के जाते हैं, किसी तरह के तजवीज़ लेके सीधे मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जैसे ज़मा खान अभी हैं, ज़मा खान से मिलते हैं, तो हम समझते हैं बहुत से गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, डॉक्टर खालिद अनवर साहब हैं, ये लोग मिल बैठ जाएँ, एक दिन का मामला तो है किसी ने जो और है ये लोग सवाल चले जाएँ। तो किसी ने भी सवाल को लेकर जो है मुख्यमंत्री से मिलने की ज़हमत नहीं की है और किसी ने इस बात को जो है उस हिसाब से सीरियसली नहीं लिया है कि मदरसों का ये मसला संजीदा है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यानी मदरसा का टीचरों की बहाली बिल्कुल होनी ही चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीचर नहीं रहेंगे तो मदरसे ज़ाहिर है चल नहीं पाएँगे, तो ये सवाल तो अपने आप में बहुत सीरियस है। तो नहीं फिर चल रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर को ये बात सवाल सीरियस क्यों नहीं लगता है या आप लोग पहुँचा नहीं पा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो पहुँचा ही पा रहे हैं। हम धरना भी दिया है इनके लिए, इलेक्शन से पहले भी धरना भी दिया हुँ, था। उसमें एक रेज़ोल्यूशन मदारिस बंद हो रहे हैं, टीचरों का बहाली होना चाहिए। अब ये देखिए नोटिफ़िकेशन 2022 हमको रोके रखा है कि वो पोर्टल हम हुँ, बनाएँगे। हुँ, हुँ। 2022 से लेके 2026 तक उसको हम तय नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे पास मदरसा बोर्ड है और मदरसा बोर्ड मदारिस ही के लिए है। तो काम ही नहीं हो रहा है, कहीं से काम नहीं हो रहा है। तो फिर तो हाउस में बात और वही बात है। होगी कि कोई किसी नतीजे पर पहुँचना, ये तो बहुत जी, ज़रूरी है कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि किसी नतीजे पर पहुँचा जाए। बिल्कुल टीचर अब की वो बहाली हो तो ये क्लियर हो ना कि भाई टीचर की बहाली जो है इतने महीनों के बाद होगी, आप इस क्राइटेरिया पर अपनी तैयारी कीजिए या टीचर की बहाली में ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, ये प्रोसीजर होंगे। कुछ बात जो है निकल कर सामने नहीं आ रही है, सिर्फ सवाल हो रहा टीचरों की बहाली होनी चाहिए, मदरसा बोर्ड भी भरोसा दिलाता है कि 5500 सीट है, टीचर की बहाली जल्दी होगी। कब होगी? सवाल तो ये है ना सबसे बड़ा। मदरसों के साथ कई मसले हैं। अगर इस बार चूँकि अभी हम लोग टीचरों की बहाली के ऊपर बात कर रहे हैं, शिक्षक बहाली के सवाल पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो शिक्षक बहाल नहीं होंगे, तो मदरसे चलेंगे कहीं अपने आप में ये एक बड़ा सवाल तो है ही। देखिए इस पर तो मेमोरेंडम बार-बार दे ही चुके हैं। हुँ, जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं कि वो कभी-कभार बोलते भी हैं और हुँ, अच्छा बोलते हैं मदारिस के लिए, वो मदारिस के मसाइल को समझते भी हैं। चेयरमैन मदरसा बोर्ड को कई बार कहा कि आप बोर्ड की मीटिंग तो बुला लीजिए। बोर्ड की मीटिंग बुला के ये सारी चीज़ को हुँ। तय कीजिए तो पहले आप जब तक एक वर्क फ्रेम नहीं बनाइएगा कि हम टीचर को कैसे बहाल करें। सरकार को डिपार्टमेंट ने कह दिया कि पोर्टल बनाइए आप। जी। पहले तो कहा कि हम हुँ। पोर्टल बनाएँगे। तो एक हाँ, सवाल ये भी है कुद्दूस साहब के मदरसे की अपनी एक अहमियत है समाज के अंदर में। लोग अक्सर जब भी हमसे बात करते हैं, अहले अहमियत से इल्म ज़्यादा ज़रूरत है महफूज़ भाई। ज़रूरत है, ठीक है, अहमियत ज़रूरत से है। ज़्यादा हुँ, ज़रूरत है मदारिस की। मदारिस बंद हो गए, तो जी, यकीन मानिए ज़रूरत। हुँ, 80% मुसलमानों की आबादी जो है, वो जाहिल हो जाएगी। कोई रास्ता बिल्कुल। उसके हुँ, पास नहीं है। हुँ। तो अहमियत है, मदरसों की ज़रूरत पर ज़ोर भी देते हैं, जो भी जिनसे भी हम लोगों की बात होती है, जो अहले इल्म तबक़ा है उसकी अहमियत पर, उसकी अफ़ादियत पर और उसकी ज़रूरत से इनकार नहीं करता है। लेकिन सवाल है कि जिस लेवल पे और जिस सतह पे मदरसे होने चाहिए, वहाँ आज नहीं है, उसमें कमी मदरसों वालों की भी है, कमेटी की भी है, ज़ाहिर है मदरसा बोर्ड की भी है। चूँकि हम लोग शिक्षक बहाली के सवाल पर अभी बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन हम लोगों का टीचर बहाली है। तो जी, जी। टीचर की बहाली अगर नहीं होती है, जिन मदरसों में जो मदरसे बंद हो गए हैं, वहाँ टीचर बहाली नहीं होगी, तो ज़ाहिर है मदरसों के वजूद पर सवाल तो है ही। उन इलाकों के जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं जो मदरसे से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई तो पूरी तरह से रुक गई है। बिल्कुल।
रुकी तो हुई इसके है। जिम्मेदार, हाँ रुकी हुई है, तो इसका बिल्कुल। जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो वही लोग हैं जो ये सवाल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और इस मसले को हल नहीं करा पा रहे हैं। नहीं नहीं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, इसीलिए तो मदारिस से मुल्हका के लिए सरकार ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया। एक ऐसा बोर्ड जो तमाम मदारिस की इनकी निगरानी है, चाहे तालीम में हो, मदारिस में असातिज़ा की बहाली हो, मदारिस में सिलेबस हो या उसका रूटीन हो, ये तमाम काम तो मदरसा बोर्ड का, और कोई बोर्ड तो है नहीं, और कोई देखने वाला है नहीं इसका। देखने वाला मदरसा बोर्ड है। मदरसा बोर्ड को तालीम पे काम करना ही नहीं है, ऐसा कसम खा के बैठा हुआ है ये लोग। आप जरा देखिए मदरसा बोर्ड का कोई स्टेटमेंट देखते हैं आप? कोई किसी तरह की भी है आपके जो तालीम के लिए काम कर रहा हो मदरसा बोर्ड का कोई भी? कुछ नहीं। इनका काम सिर्फ एग्जाम लेना है, एग्जाम में फीस वसूल करना है, उसका मार्क्स को रिलीज कर देना है, बस यही काम रह गया है। एक आखिरी सवाल कुद्दूस साहब आपसे ये करेंगे, फिर ये मसला कैसे हल होगा? किस नज़र से आप लोग देखते हैं? किस हिसाब से लोगों को कोशिश करने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे? नहीं, इस पे कोशिश तमाम लोगों को बहुत संजीदा होके करने की ज़रूरत है। लेकिन और सबसे ज़्यादा तालीम है इनके लिए, और इंसान के लिए जब तालीम है तो फिर हमारे लिए मदारिस बहुत अहम है। तो इसको बचाने के लिए संजीदा होना पड़ेगा वो तमाम तबका को, जो किसी तरह भी दिलचस्पी रखते हैं मुसलमानों से, चाहे वो सरकार के अंदर बैठे हुए हों, सरकार के बाहर हों, और मदरसा बोर्ड अहम हो सकता है और है भी। चेयरमैन मदरसा बोर्ड एक मजबूत सियासी आदमी है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे अगर वो चाह लिया, कोई मीटिंग बुला ले, इस पर कोई सेमिनार कर ले, कोई सिम्पोजियम कर ले, इसको लाइट में लाए और इस मसले का हल उनके हाथ में है, ये हो सकता है, किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब। ज़ाहिर है जब तक किसी इदारे में टीचर की बहाली नहीं होगी, ख़ासकर तब जब वो इदारा बंद होने के कगार पर हो या वो इदारा बंद हो गया हो, तो उसका नुकसान कहीं न कहीं बच्चों को उठाना पड़ता है, वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को उठाना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि समाज भी इस पर गौर करे, मदरसा बोर्ड भी इस पर गौर करे और सरकार भी सोचे। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतनी ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।